हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नंबर 2, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ने के पहले कल मैंने जो एक बार आपको बताया था, एक बार मैं रिकैप्चुलाइज कर देता हूँ फिर से आप सभी बच्चों को। देखिए, कल हम लोगों ने प्रवीण बैच में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई। देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक में मैंने आपको बताया ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री आपको बताए। थर्ड मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डर एंड डिग्री के बाद कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ आपको मैंने बताया कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला फॉर्मेट हमारे पास आया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हमने आपसे ये कहा कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास में एक्स और वाई में मिक्स फॉर्म में है, लाइक एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, समथिंग ऐसा रहेगा आपके पास एफ एक्स एफ वाई। तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, आपको फंक्शन ऑफ वाई को वाई के साथ में ले लेना है और फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के साथ में ले लेना है और आपको इंटीग्रेट कर देना है। कल हम लोगों ने इस पर एक क्वेश्चन भी किया। आई होप इट इज क्लियर, सही है ना। आज हम टेक्निक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। टेक्निक नंबर 2 कह लीजिए या फॉर्मेट नंबर 2, क्योंकि जब फॉर्मेट वैसा होगा तभी आपकी मेथड अप्लाई हो पाएगी। सो द सेकेंड फॉर्मेट इज, the name of the format is linear differential equation. Okay, linear differential equation। बच्चों, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब पावर वन। लीनियर मीन्स होता है पावर वन, एग्जैक्टली। तो बेटा पावर वन का डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है तो y की पावर वन और इक्वल्स टू q। बट आपको एक देखना है, एक डेरिवेटिव टर्म। ओके, हमारे पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंगल डिग्री के हैं, मतलब सिंगल ऑर्डर सिंगल डिग्री चल रहा है अभी तक। ओके, ऑर्डर भी वन और डिग्री भी वन। तो हियर ऑर्डर इज आल्सो वन और डिग्री भी कितनी है यहाँ पे? वन। तो यहाँ पे देखिए y की पावर वन है तो ये कहलाता है आपका क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में आपके पास में क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे सर डी बाई डी एक्स तो हमको पता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सर y तो पता है बट p एंड q क्या है? बेटा यहाँ पे p और q जो है आइदर या तो ये कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ x है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या ये क्या होंगे? x के फंक्शन होंगे। ओके, सो ये फर्स्ट टाइप का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो जो चीजें चाहनी पड़ेंगी वहां मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले बेटा आपको बनाना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ। आईएफ का पूरा नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ई की पावर पी डी एक्स। सो सिंपल, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए और डी एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ जाएगा आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई। अगर सोल्यूशन आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कैसे दिया जाएगा? y मल्टीप्लाई बाई आई एफ। ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? आपका y बनेगा। क्या बनेगा? y, बिकॉज y इज अननोन हियर। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये स्ट्रक्चर याद रख के जाइए, इसी से आपका फाइनल सोल्यूशन निकल करके आएगा। राइट, सो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये तो फॉर्मेट नंबर वन हो गई। अब इसकी फॉर्मेट नंबर टू की हम बात कर लेते हैं कि सर अभी तो आपने देखा डी वाई बाई डी एक्स है, अगर डी एक्स बाई डी वाई में भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा? देखिए, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पी एक्स इक्वल्स टू कितना? q। ये बन जाएगा। नाउ हियर p एंड q आइदर दे में बी कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, या तो ये कांस्टेंट होंगे या ये y के फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या
y के फंक्शन होंगे। नाउ व्हाट इज, यहाँ पे अब आपको IF निकालना पड़ेगा अगेन। सो फर्स्ट IF इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर, यहाँ पे बेटा p हो जाएगा बट dy होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट आपका टर्म है वो dy है, ठीक है ना। सो e dy एंड फाइनल सोल्यूशन, नाउ सोल्यूशन may be given by solution may be given by x into if is equals to इंटीग्रेशन q। हाँ देखिए यहाँ पे पहले क्या था अपन का, y निकल रहा था, बट अभी क्या निकलेगा, x निकलेगा। सो q इंटू आई एफ, अब यहाँ पे क्या आएगा, dy प्लस c। बस ये दो फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका फाइनल सोल्यूशन, इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ dy प्लस सी। इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यही आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ओके, तो सबसे पहला काम है बेटा आपको कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है। चाहे वो आपका dx बाई dy में हो जाए, चाहे आपका dy बाई dx में हो जाए, इन दोनों फॉर्म में आपको अरेंज करना है, देन इसके बाद ये अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए, 1 + y² 1 + y² dx is equals to tan inverse y, tan inverse y, tan inverse y minus x, okay, and here dy, dy। तो देखिए यहाँ पे हमको जो फॉर्मेट है कैसे बनेगा। सबसे पहले बच्चों आप dy बाई dx बनाओ, सबसे पहले आप क्या बनाओ, dy बाई dx, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यदि dy बाई dx बनाओ, देखो आपके पास दो फॉर्मेट है। आपके पास एक फॉर्मेट होता है लीनियर का, एक फॉर्मेट होता है लीनियर का dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। देखिए एक चीज, मुझे x खाली दिख रहा, मतलब मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं dx बाई dy की फॉर्मेट यहाँ बननी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dx के नीचे dy को लेके आ जाता हूँ। ओके, मैं जैसे ही dx के नीचे dy को लेकर के आया और बाकी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 + y², 1 + y²। मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे dx बाई dy अकेला चाहिए, ठीक है ना। और x यहाँ पे बैठा था, इसलिए मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे dx बाई dy बनाना चाहिए। अगर dy बाई अब dx बनाओगे तो x आपका अकेले नहीं बैठा, y देख लो कहीं पे सिंगल y मिल ही नहीं रहा आपको, क्या आप अलग कर पाओ, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब बेटा इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखिए मैं dx बाई dy इज इक्वल्स टू, बेटा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y² डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, माइनस एक्स अपॉन 1 + y², ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है, कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर dx बाई dy प्लस, ये देखिए माइनस, यहाँ पर आपके पास में x 1/1 + y² इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y²। जैसे ही आपने लिखा तो आपको दिख गया ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दिख गया। सो इसे लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन 1 is a linear differential equation of the form dx by dy plus px equal to q। आपको बताया था मैंने, सेकेंड फॉर्म dx by dy plus px equal to q। यहाँ पे p और q या तो कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ y होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे p और q, यहाँ पे p की वैल्यू, वेयर व्हाट इज p, p इज इक्वल्स टू 1/1 + y²। p की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, p इज इक्वल्स टू 1/1 + y², दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, और वैल्यू ऑफ q आपको क्या दी गई है बेटा, एंड वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y
डिवाइडेड बाई 1 + y²। तो बेटा ये p की वैल्यू मिल गई और ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? q की वैल्यू मिल गई, राइट? इक्वेशन 1 is the linear differential equation is of the form dx by dy plus px equal to q 1 + y²। q की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन 1 + y²। ये हो गया। नाउ बेटा अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना? अगला कदम हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है e टू द पावर p dy। सो कैसे निकलेगा? e की पावर p रख दीजिए बेटा, p अपने पास में क्या है? 1/1 + y² और dy। आप जानते हैं कि 1/1 + y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y, क्योंकि 1/1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + y²। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, राइट? अब आ जाइए, लिखेंगे सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। कैसे देंगे सोल्यूशन? बेटा इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x आएगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। x मल्टीप्लाई बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो निकाला आई एफ, जो निकाला q विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस का कितना c, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे x है, आई एफ की वैल्यू देखिए आपने कितनी निकाली है? e की पावर tan इनवर्स y। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, राइट? e की पावर tan इनवर्स y। फिर अगेन आई एफ की वैल्यू फिर से e टू दी पावर tan इनवर्स y। अब देखिए जो अभी तक आपने यूज नहीं किया है q, अब q की बारी आ गई है। tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², राइट? और dy और प्लस c। अब देखिए अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है? जो आप इंटीग्रेशन सीख करके आए हैं उससे इंटीग्रेट करना है आपको। तो देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली ट्रिक हमारी लग रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये निगाहें दिख रही हैं और ये आपका क्या दिख रहा है? निशाना दिख रहा है। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1/1 + y² होता है। तो ले लेंगे, लेट, यदि इसको मेरे को इंडिविजुअली बस इसको सॉल्व करना है। लेट tan इनवर्स y इक्वल्स टू t, ओके? सो 1/1 + y² इक्वल्स टू dt बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो 1/1 + y² और यहाँ पे dy आ जाएगा। इट इज इक्वल टू कितना बेटा? dt। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है अपने पास, मैं आगे बढ़ाता हूँ, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर देखिए t हो जाएगा और ये tan इनवर्स y अगेन t हो जाएगा और dy अपॉन 1 + y²। मतलब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगी बेटा? dt, ओके? और प्लस का कितना? c। सो आप इसे लिख सकते हैं मोर बेटर x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। लेफ्ट में कुछ मत करिएगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन यहाँ करना नहीं, तो इसको भी नहीं टी कर देना है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा, इसको आगे कर लो t और e की पावर t, तो आपको ठीक सा दिखेगा dt प्लस सी। अब देखिए क्या रूल लगेगा? आइलेट रूल लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। देखिए पहले कौन आता है? एल्जेब्रिक आता है, सबसे पहले इनवर्स आता है, पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। देखिए टी क्या है? एल्जेब्रिक है और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन। अब अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है रूल? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन का t, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, राइट? भाई ये जो आपका ये जो वाला इंटीग्रल था ना, इसका भी तो dt होना चाहिए, तो ये उसका dt है। सब कुछ करने के बाद वो करेगा।
सो x इंटू ई टू द पावर 10 इनवर्स y इक्वल्स टू, बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, t हो जाएगा, एंड e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t अगेन माइनस इंटीग्रेशन, बेटा t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर t का अगेन e की पावर t, राइट, और यहाँ पे dt। सो फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स y इक्वल्स टू t इंटू ई की पावर t माइनस इसका कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर t ही आ जाएगा, राइट, और प्लस c लिखना भूल गया था, हर जगह c लगा दीजिए, ये तो रहेगा ही। ओके, अब बच्चों देखिए यहाँ से ये आ चुका है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो x e की पावर 10 इनवर्स y, ओके। अब आप एक काम करिए, यहाँ से e की पावर t यदि कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, t माइनस वन, t माइनस वन, और प्लस कितना हो गया, c। टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो टी हमने क्या लिया था इंटीग्रेशन के दौरान, tan इनवर्स y, तो टी की वैल्यू tan इनवर्स y वापस शिफ्ट कर दीजिए। सो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू ई टू द पावर t की जगह tan इनवर्स y, ब्रैकेट में t माइनस वन, और प्लस कितना, c। देखिए e की पावर tan इनवर्स y पूरे से कॉमन नहीं है, इसलिए कैंसिल मत कर दीजिएगा खुशी खुशी। अब आप यहाँ से डिवाइड करिए अगर आपको x निकालना है, तो x इक्वल टू, दो टर्म है आपके पास में, एक ये है और एक ये है, तो दोनों के नीचे e की पावर tan इनवर्स y जाएगा, तो e की पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में t माइनस वन, यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स y प्लस c अपॉन में e की पावर tan इनवर्स y। अब देखिए ये, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ मैंने t की वैल्यू अंदर नहीं रखी, यहाँ भी मुझे रखना पड़ेगा, मैं अब रख देता हूँ। तो x इक्वल टू t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y, ओके, tan इनवर्स y माइनस वन, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है, तो इस t की वैल्यू हमने पुट कर दी tan इनवर्स y माइनस वन प्लस c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स y। तो बेटा यही इसका आंसर है, x की वैल्यू यही इसकी आएगी, ओके। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। आप यदि सी के ऊपर लाना चाहते हैं इसको, तो वैसे का वैसे लिख दीजिए, tan इनवर्स y माइनस वन और प्लस सी। देखिए कोई चीज अगर ऊपर आती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो e की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, राइट। यही इसका फाइनल आंसर बनेगा, नोट कर लें इसको, ठीक है। देखिए आपके बुक में जो सोल्यूशन में दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप जितना हेर फेर करना चाहें, x रखा हुआ है, माइनस वन को यहाँ ले आइए तो x प्लस वन हो गया, और टेन इनवर्स वाई को लेफ्ट में लाइए तो माइनस टेन इनवर्स वाई, और राइट में क्या बन जाएगा, सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। मतलब सोल्यूशन आपका यहीं तक आ गया था देखा जाए तो। अब इसके बाद तो आप हेर फेर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। अब प्रूफ दैट की मजबूरी है तो भाई जहां तक बोलेगा वहां लाना पड़ेगा, बट अगर प्रूफ दैट नहीं बोला गया है तो आपको यहां भी तक आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, और जीनियस का मतलब होता है पावर, ओके। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की पावर सेम हो या डिग्री सेम हो, ओके, पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री, तो होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है पावर, तो जिसकी डिग्री सेम हो बेटा उसको आप बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये देखिए आपके सामने मैं को डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, तो इसमें हर टर्म की आप पावर देखिए, इसकी पावर कितनी है बेटा, टू है, इसकी पावर देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, मतलब टोटल टर्म की पावर कितनी हो गई, टू हो गई, इसकी भी पावर टू है, इसकी पावर क्या है, टू है। तो ऐसा इक्वेशन जो है जिसमें हर टर्म की पावर टू है, मतलब हर टर्म की पावर इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इसका फॉर्मेट कैसे रहता है बेटा, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा आपके पास में कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, दो फंक्शन, एक ऊपर वाले को मान लो, एक नीचे वाले को मान लो, एक ऊपर एफ एक्स वाई और नीचे दूसरे वाले को मान लो जी एक्स कॉमा वाई, ऐसे मान लीजिए। तो होमोजीनियस हम साबित कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, जैसे ये आपके पास में दो, एक बड़ा सा फंक्शन बन रहा है,
तो हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो पार्ट है ये होमोजीनियस है। तो रूल क्या होता है, पुट x इक्वल टू लैम्डा एक्स, मतलब जहां जहां x है वहां पे लैम्डा एक्स पुट करिए, और जहां जहां y है वहां पे क्या पुट करिए, लैम्डा y। मतलब अब जो नई स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास वो बनेगी f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, और नीचे भी आपके पास बनेगी g ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। अगर ये सॉल्व करने के बाद क्या वही चीज आ जाती है जो स्टार्ट में आपके पास थी, मतलब सारे लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ये चीज आ जाती है, ओके, तो जी एक्स कॉमा वाई, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास जो फंक्शन रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई रहेगा। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग अलग नहीं, आपने टोटल एक पैकेज मान लिया एफ एक्स कॉमा वाई। अब एफ एक्स कॉमा वाई के बाद आप पुट करिए एक्स के प्लेस पे एफ में लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस में लैम्डा वाई। अगर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और फिर से वही आपका मेन फंक्शन आ जाए, इसका मतलब सो गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस। ठीक है बेटा, तो ये होमोजीनियस होगा, है ना। कई बार हमको प्रूफ भी करने को आता है कि प्रूफ करो कि भाई होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको इस तरीके से उसको हमको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके एक हम पहले एग्जांपल लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको कि कैसे आप होमोजीनियस साबित करेंगे। देखिए दोनों बातें हो सकती हैं, हो सकता है क्वेश्चन ने खुद दे रखा हो डायरेक्टली कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, या कई बार नहीं भी बोलता है, खुद ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन है ये नहीं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं बोलेगा कि होमोजीनियस है, वो आपको खुद तलाशना पड़ेगा। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि लीनियर है, क्वेश्चन बोलेगा बस सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई है कि एक्स क्यूब वाई है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया बताया सबसे पहले कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई बना लें, या तो डी वाई बाई डी एक्स बना लें या डी एक्स बाई डी वाई बना लें, ठीक ना। पहला काम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग ले जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया ये डी वाई, ठीक है ना। और अब ये मेरे पास ये फंक्शन हो चुका है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। खैर पहले वैल्यू तो निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। देखिए आप ऊपर वाले टर्म की पावर कितनी है, 3 है, 2 प्लस 1 3, एक्स की 2 है और वाई की कुछ नहीं मतलब 1 है ना भाई साहब, तो टोटल पावर 3 हो गई। और नीचे की भी हर टर्म की पावर कितनी है, 3, मतलब ये कैसा है, होमोजीनियस है। कैसा है ये, होमोजीनियस। यदि फिर भी अगर वेरिफिकेशन करने को आ गया तो इसको नंबर 1 दे करके आप एक काम करिए कि इसका जो पार्ट ऑफ फंक्शन है इसको हियर, ये जो पार्ट ऑफ फंक्शन है इसमें एक्स और वाई मिक्स है, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैंने अभी आपको बताया कि होमोजीनियस चेक करने के लिए आपको एफ एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स पुट करना है और वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई, ठीक है ना। कभी ऐसा हो गया कि बिल्कुल चेक हो ही नहीं पा रहा है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। बेटा लैम्डा
स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एंड हियर इट इज लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। व्हाट इज दिस? देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा एक्स कॉमा वाई आ चुका है, मतलब लैम्डा की कोई टर्म नहीं बची इसका मतलब। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो गिवन differential equation is homogeneous differential equation. Okay, given differential equation is a homogeneous differential equation, ठीक है ना। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल y में बनेगा यानी dy बाई डी एक्स, या आपका होमोजीनियस इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल x में बनेगा, तो यह dx बाई dy। दोनों केस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, या तो x में या तो y में, राइट। या तो x की फॉर्म में मिलेगा या y की फॉर्म में मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो या बना हो आपके पास, तो बेटा आपको पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स। वाई इक्वल टू कितने, वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स, v क्या होगा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, मतलब वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है। तो आपको y इक्वल टू क्या पुट करना है, वी एक्स, ठीक है। और अगर आपके पास में dx बाई डी वाई हो, तो आपको पुट करना है यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी वाई, यानी v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो चीजें हैं बस इसमें, या तो आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे या x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, राइट। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी फिलहाल मेरे पास ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, बट मेरा मन कह रहा है कि क्या मैं इसको पलट करके डी एक्स बाई डी वाई बना लूं, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई बनाऊंगा तो ये जो पार्ट है नीचे का ये ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद डी एक्स बाई डी वाई बनाने में फायदा है ना। तो मैं दोनों तरीके से कर लेता हूँ, अगर फंसूंगा तो फिर मुझे वापस आना ही पड़ेगा। तो अभी तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे, तो उस फंक्शन को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, एक्स क्यूब वाई अप एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। तो मैं यदि इसको पलट लूं तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, राइट। देखिए यहाँ पे इसको पलटने से ये डी एक्स बाई डी वाई के टर्म्स में आ चुका है, राइट। अगर हम डी एक्स बाई डी वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया था x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ, क्योंकि x डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट है। यस और नो? तो क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू वी वाई, पुट x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, वी वाई। याद है आपको? देखिए जब x y का फंक्शन है तो x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, जब y x का फंक्शन है तो y इक्वल टू वी एक्स। मतलब आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है, वी वाई, वी वाई, ठीक है ना। जहां पे v की वैल्यू क्या बनेगी, x अपॉन वाई। चलिए पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे d बाई डी वाई, इसकी जगह पे आपने डाल दिया है वी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब रहेगा। बेटा यहाँ पे y है, सॉरी x की जगह तो वी वाई डालना है ना, हाँ। तो x की जगह हम डालेंगे वी वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे वी वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। ओके, अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन v, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा, dy बाई डी वाई, यस की नो, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन v इंटू y इंटू डी वी बाई डी वाई, राइट।
इक्वल्स टू, देखिए वी क्यूब वाई क्यूब और वाई क्यूब है, तो यहाँ से वाई क्यूब ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो कितना बच जाएगा, वी क्यूब प्लस वन, और यहाँ पर v और कितना, वाई क्यूब से वाई क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक ना। सो v प्लस वाई dv बाई dy इक्वल्स टू वी क्यूब प्लस वन अपॉन v। देखिए जब इस चीज को आप सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, कहाँ पे क्या गलती हो जाए दिक्कत बन सकती है, इसलिए इसको बहुत आराम से सॉल्व कीजिए। ये हो गया। अब देखिए y dv बाई dy इक्वल्स टू वी क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई v और माइनस का v यहाँ जाएगा। सो y dv बाई dy इक्वल्स टू वी क्यूब प्लस वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा हमारे सामने समस्या खड़ी कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब हमारे सामने ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, इतना खतरनाक इंटीग्रेशन आ चुका है। चलिए यहाँ y है और dv बाई dy है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए अब हम, हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए ये पूरी की पूरी v की पार्टी है ना, और एक पार्टी, तो v की तरफ v को ले लो और y की तरफ y को ले लो, तो बेटा dy को ऊपर भेजिए, dy को ऊपर भेजेंगे तो y कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ठीक है। और यहाँ से v को ऊपर v स्क्वायर और वी क्यूब माइनस वी का स्क्वायर और प्लस का कितना, वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv, राइट। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास में, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए, कोशिश कर लेते हैं, और यदि नहीं होता है तो फिर हमको डी एक्स, मतलब कि हमको डी वाई बाई डी एक्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अभी हमने डी एक्स बाई डी वाई में बनाया है। अच्छा अच्छा, अगर देखिए यहाँ से आके हमको पता चला कि अगर ये नीचे वाली चीज ऊपर होती और ऊपर वाली चीज नीचे होती तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। तो कई बार क्या होता है बच्चों की, अब हम कर तो बैठते हैं, आगे आके हमको समझ में आता है कि हमने एक रॉन्ग स्टेप लगा लिया है। अब ऊपर से ये नहीं दिख सकता था, ऊपर से मुझे यही दिखा कि शायद कैंसिल हो जाए, है ना, तो इसलिए मैंने इसको पलट लिया, बट उल्टा हो गया। तो हमको यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ, एक स्टेप और आगे लगा लेता हूँ कि शायद कुछ हो जाए। तो v, यदि मैं यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा कितना, v माइनस वन और प्लस का वन, और यहाँ dv रहेगा और ये dy अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ से अभी भी सॉल्व होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो हम अपने कदम वापस खींचते हैं, और हमें ने अभी जो dx बाई dy बनाया था ये हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ से, है ना, हमको यहाँ से ही इसको आगे बढ़ाना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x को, ठीक है, समझ में आया आपको मेरी बात। तो हम यहाँ से अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, है ना, इसको हम छोड़ करके ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, मतलब कि v की वैल्यू क्या पुट होगी, y अपॉन x। तो चलिए पुट करता हूँ, d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू वी एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब, क्योंकि वाई की वैल्यू वी एक्स है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब इंटू वी, और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वी का क्यूब आ जाएगा, ओके, वन प्लस वी का क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v अपॉन वन प्लस वी क्यूब। देखिए गाड़ी बिल्कुल उल्टी चल रही है, यहाँ वी क्यूब अपॉन वी क्यूब प्लस वन अपॉन वी, यहाँ वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब, ठीक है ना, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू
v अपॉन 1 + v³ और माइनस का v, माइनस का v। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो x dv/dx = v है माइनस v 1 + v³, राइट। और 1 + v³ यहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में। x dv/dx = v खुल जाएगा माइनस v एंड माइनस v की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 + v³, राइट। ठीक है। और अब v से v कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, तो x dv/dx = -v की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 + v³। अब वेरिएबल सेपरेबल बना लीजिए क्योंकि v की पार्टी एक तरफ, x की पार्टी एक तरफ। तो ऊपर जान दीजिए, x कभी नीचे dx बैठता नहीं है, तो माइनस dx अपॉन x। और यहाँ पर कितना जाएगा, 1 + v³ अपॉन कितना, v की पावर 4, v की पावर 4 और dv, राइट। चलिए, यदि आप इसको ब्रेक कर देते हैं, यदि आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो रहा है। देखिए 1 + v⁴ को यदि आप ब्रेक करें तो 1/v⁴ प्लस v³ अपॉन v⁴। अब तो ब्रेक कर सकते हो क्योंकि ऊपर का टर्म बड़ा है, नीचे का टर्म छोटा है। पहले उल्टा हो रहा था, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया साथ में dv = माइनस ऑफ dx/, कितना x। तो ये बन गया v की पावर -3, क्योंकि 1/v⁴ बने, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये बनेगा v की पावर -4, ये बन जाएगा v की पावर -4, और ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, तो प्लस कितना आ जाएगा, 1/v, और ये dv = -dx/x। अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। चलिए, इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है हमारे यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर -4 dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन dx/x और प्लस c लगाना ना भूलें। क्लियर। v की पावर -4, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा बेटा v की पावर -4 + 1, यानी v की पावर -3 अपॉन -3 प्लस 1/v का सब जानते हैं क्या होता है, log v। कितना होता है, log v। और अगेन यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ log x प्लस कितना, c, ठीक है ना, माइनस ऑफ log x प्लस c। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो देखिए -1/3, 1/3 को -1/3, और नीचे v की पावर 3 आ जाएगा, v की पावर प्लस log v और प्लस log ऑफ x। तो माइनस log x था तो इसको प्लस log ऑफ x इक्वल टू कितना बच जाएगा, c। बस आपका आंसर आने वाला है। v की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपने क्या लिया था, y = vx लिया था, यानी v = y अपॉन x। तो v की वैल्यू y/x आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं। देखिए v की वैल्यू y/x, तो ये कितना हो जाएगा, -1 x का क्यूब हो जाएगा और नीचे 3y³ हो जाएगा, क्योंकि v का क्यूब है तो y का क्यूब अपॉन x का क्यूब, तो x ऊपर चला गया, प्लस log, देखिए v की जगह क्या है, y/x, और यहाँ पे है प्लस log x इक्वल टू कितना, c, -x³ अपॉन 3y³। log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, तो log y माइनस log x और प्लस का log x इक्वल टू कितना बैठा है, c बैठा हुआ है। तो ये log x से ये log x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस log x से ये log x कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, यदि आप इस 3y³ को यदि यहाँ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो log ऑफ y इक्वल टू c प्लस x³ अपॉन 3y³। log ऑफ y इक्वल टू 3x³ अपॉन 3y³, ठीक है ना। चलिए, ये आपका फाइनली इंटीग्रेशन हो चुका है।
ठीक है ना। अब इसमें यही आपका आंसर है। आप ज़्यादा चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यदि आपके बुक के आंसर की मैं बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए कैसे लाया गया है। बुक में जो आंसर दिया होगा आपका, इसमें 3 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर देगा। तो 3 log y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3c, प्लस 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ / 3y³। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ना कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू एक नया कांस्टेंट, तो इसका नाम c डैश ले लीजिए या c1 ले लीजिए या जो लेना हो ले लीजिए, बस इसका एक नया कांस्टेंट नाम दे देगा। सो आंसर 3 log y इक्वल टू c1 प्लस x³ / 5³। ये फाइनली आपका आंसर बनेगा। 3 log y इक्वल टू सम कांस्टेंट, नया कांस्टेंट c1 प्लस x³ / 5³। राइट, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। देखिए बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम की बेसिक आप लोग समझ लो कि वर्ड प्रॉब्लम आखिर करना कैसे है, हमको वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक क्या है। तो बेटा इसमें आपको एक सिचुएशन दी रहेगी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको सीन दिया गया है कि किसी गांव में, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में एक बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल फेमस प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम में कैसी सीन दी जाती है, कैसा आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, देखिए। अब वो बैक्टीरिया का भी पॉपुलेशन हो सकती है, किसी जर्म्स की हो सकती है, या इंसानों की हो सकती है। तो इसमें आपके सामने दिया रहेगा कि किसी गांव में या किसी एरिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, वट जो भी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो अपने आप समझ लो dp/dt। dp/dt, किसी गांव की पॉपुलेशन की रेट, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, जब तक आपको कोई रिस्पेक्ट ना दिया हो तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, कि उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो उसकी करंट पॉपुलेशन है, तो उसकी करंट पॉपुलेशन क्या है, p, उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसकी करंट पॉपुलेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बताइए कि किसी टाइम t पर उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, मतलब आपको एक टाइम दे देगा कि टाइम मतलब कि 10 साल बाद, 20 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। चलो इसको सॉल्व करता हूँ, देखो। तो बच्चों dp/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओ बेटा, क्या आएगा, k आएगा कांस्टेंट, सो kp हो जाएगा। ओके, अब बेटा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, dp/kp, p बस को लाओ, k को मत लाओ। dp/p इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा kdt। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना kdt, क्लियर है। dp/p इज इक्वल्स टू k। अब ये बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, dp/p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k dt प्लस कितना, c, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dp/p कितना हो जाएगा बेटा, log p, और ये हो जाएगा k, dt का कितना हो जाएगा, t प्लस कितना, c। यही बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ओके, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा kt प्लस c, ठीक है। तो इसी से आपका जो भी आंसर होगा वो निकल आएगा, वो इसी से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो सोल्यूशन कहलाता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, समझना बेटा, जनरल सोल्यूशन। अब आपको c की वैल्यू किसी ना किसी कंडीशन से वो निकलवा दिया जाएगा, c की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो c की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, मतलब c की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। ओके, सपोज c इक्वल टू अल्फा है, मान लो c इक्वल टू कितना है, अल्फा। तो जैसे ही अब c की वैल्यू यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो आंसर आएगा log p इक्वल्स टू के टी प्लस कितना, अल्फा। c की वैल्यू अल्फा करने पर बेटा जो आंसर आता है, जब c की वैल्यू पुट हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। इतना होने के बाद भी नहीं थकेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहेगा बताइए कि 20 साल में गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो बेटा आप टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 20। क्या पुट कर देंगे, 20, है ना, एट ए गिवन ईयर, एट ए गिवन ईयर। तो गिवन ईयर के लिए सपोज आपको मान लो से यानी कि सपोज टी इक्वल टू मान लो 20वें साल पे पूछा, कुछ नहीं करना बेटा, आपको टी की वैल्यू 20 पुट कर देना है। तो log p इक्वल टू के इंटू 20 और प्लस कितना, अल्फा। समझ में आ गया बच्चों। तो सब कुछ कांस्टेंट है आपके पास में, log p ये आ जाएगा, और इससे आप p की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। p की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड, क्योंकि यहाँ से log हटेगा
तो लॉग हटेगा तो ई की पावर में सब कुछ पहुंच जाएगा 20k प्लस अल्फा। यही आपका सोल्यूशन बनेगा फाइनल। ठीक है ना? तो आपको अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना?